कड़ाके की सर्दी में भी उत्तराखंड का चुनावी पारा सुलग रहा है। उत्तराखंड में चुनावी आगाज के चलते अब हम पहुंच चुके हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी के आवास पर। हरिद्वार सीट से भाजपा के प्रत्याशी है मदन कौशिक और चुनावी समर है। चुनावी समर में किस तरीके से दिनचर्या मदन कौशिक जी की रहती है, हम उनके आवास पर मौजूद हैं और हम आपको उनकी आज की पूरी दिनचर्या दिखाते हैं। और आखिरकार चुनावी समर में वो किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, अपने समर्थकों से मिलते हैं। आज पूरे दिन भर की दिनचर्या हम आज आपको दिखाने वाले हैं। आइए चलते हैं मदन कौशिक जी के आवास पर। हरिद्वार की रणभूमि से चुनावी मैदान में उतरे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के सामने चुनौती है पार्टी के इस गढ़ में हमेशा की तरह जीत का परचम बुलंद रखना। इसलिए सुबह की शुरुआत कसरत से होती है। फिर हर सियासी हलचल का हाल जाना जाता है और पूजा पाठ के बाद वो वक्त है जब मदन कौशिक दिन भर के प्रचार अभियान पर निकलते हैं। मदन कौशिक जी के घर पर हम पहुंच चुके हैं और मदन कौशिक जी की आज सुबह की शुरुआत योगा से हुई है। योगा उन्होंने किया है, साइकिलिंग उन्होंने की है, अखबार पढ़ रहे हैं। कौशिक जी, क्या खास है आज के अखबार में? देखिए, सामान्यतः जो चुनाव की गतिविधि है प्रदेश भर की, उनके बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि बाकी तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलते चलते जहाँ रास्ते में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इस प्रकार का ज़माना है, लेकिन सामान्यतः चुनाव की दृष्टि से कहाँ क्या किस तरह गतिविधि, उसके थोड़ा सुबह का रूटीन रहता है, पढ़ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अखबार जब सुबह ही पढ़ते, ये भी एक प्रकार का रूटीन वर्क में आ जाता है। तो सुबह उठ के तैयार होने से पहले, स्नान करने से पहले एक बार अखबार पढ़ लेना, ये एक रूटीन वर्क है। वैसे तो एक्सरसाइज वैसे रूटीन है, लेकिन अब चुनावी समर है। किस तरीके से आप इस पूरे इस जो रणनीति है चुनाव की, उसको देख रहे हैं? बिजी शेड्यूल है, क्या क्या शेड्यूल आपका रहता है? सुबह से उठ के आजकल एक्सरसाइज वगैरह का समय बहुत कम हो गया है, स्वाभाविक तौर पर रहता है। और फिर सुबह से लगाकर अगर हरिद्वार में रहता हूँ तो रात 11-12 बज जाते हैं, ज़्यादा बज जाते हैं। लोगों से मिलना, बातचीत करनी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, चुनाव की रणनीति पर चर्चा करना, बात आगे बढ़ाना, ये पूरे दिन का रूटीन रहता है। भाजपा के योद्धा मदन कौशिक के साथ इस रणभूमि में हम भी साथ चले। सर, क्या माने इस बार देहरादून विधानसभा में जो एंट्री होगी वो क्लियर है? ज़्यादा जनता का आशीर्वाद और स्नेह है, और हरिद्वार की जनता मेरे लिए एक परिवार के समान है। हमेशा से हरिद्वार के लोगों का स्नेह और प्यार मुझे भरपूर हमेशा रहा है। और आप देखेंगे 2022 में शायद मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त होगी हरिद्वार विधानसभा में भी और राज्य में भी। कांग्रेस के सतपाल जी हैं आपके सामने, और क्या माने चुनौती कैसे मानते हैं इस सीट पर आप अपनी? पहले भी लड़े थे वो मेरे सामने, आज से 10 साल पहले, तब भी हारे थे। तो इस बार हरा पाएंगे? आप देखेंगे कि इस बार 17 से बड़ी विजय प्राप्त होगी।